गुरुजी, अभी बिहार में चुनाव का समय है। हम्म। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से हम्म। नेता आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं, तो मैं क्या करूं? बेटा ऐसा करो कि उन लोगों को एक एक करके भेज दो। ठीक है गुरुजी, आपकी जैसी आज्ञा। गुरुजी, ये बिहार की सत्ता पक्ष है। गुरुजी, 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 गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी को प्रणाम। आशीर्वाद नेताजी, आशीर्वाद। और कहिए कैसे आना हुआ? सुना कि आजकल बिहार में चुनाव चल रहा है। बच्चा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बताइए आप अपनी खास खबर, कैसे आना हुआ? गुरुजी, आपको तो ज्ञात ही होगा कि इस बार फिर से अब बिहार में चुनाव आने वाला है, तो हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। गुरुजी, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। और गुरुजी, जैसा आपने बताया था, पिछले 5 वर्षों में हमने खूब काम किया। अपने लोगों को हमने ठेकेदारी दी, अपने बच्चों को हमने नौकरी दी। जितनी भी नेता थे, जिन जिन लोगों को आपने कहा, सबको हमने मंत्री बनाया गुरुजी, सबको हमने चेयरमैन बनाया गुरुजी। जिस जिस का नाम आपने बोला, कोई भी आदमी छूटा नहीं गुरुजी। चाहे परिस्थितियां जैसी भी रही, हमने गुरु जी के आदेश का पालन किया। गुरुजी, आप तो जानते ही हैं, राजनीति करनी होती है, सबको खुश करना पड़ता है, बस जनता को छोड़ करके। लेकिन वोट के समय में गुरुजी, जनता के लिए ही कुछ न कुछ षड्यंत्र हमको रचना पड़ेगा। और गुरुजी से इसी बात का आशीर्वाद चाहिए। गुरुजी हमें मार्गदर्शन करें कि इस चुनाव में ऐसा कौन सा मुद्दा उठाएं कि हमें सारी जनता फिर से वोट कर दे। भले ही उनकी हालत अब खराब हो गई है पिछले 5 वर्षों में पहले से। गुरुजी मुझे रास्ता दिखाइए, गुरुजी मुझे रास्ता दिखाइए। नेताजी, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। एक गलती आपने करी थी। मैंने आपको, वो जो सिंह साहब थे, मैंने उनको कहा था मंत्रालय देने के लिए, लेकिन आपने नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं बच्चा, ये गलतियां होती है और आपने स्वीकार भी किया है, तो मैं आपका मार्गदर्शन करता हूँ। बच्चा, इस बार जब आप क्षेत्र में जाओ, तो आपने जो काम करी, जितना की उससे 100 गुना ज्यादा उसका प्रचार प्रसार करो, नंबर 1। दूसरा, जो नहीं करी वो भी कहो कि हमने करी। जो पिछली सरकारों ने की, उसको भी कहो कि हमने की। और एक काम और करना, राज्य का खजाना खोल दो बेटा, और खोल के जनता के घर घर तक रुपया पहुंचा दो। ये समझो कि आपका प्रचार हो गया और आपकी जीत पक्की। तो इस तरह से आप काम करोगे, जनता आपको, आपकी गलतियों को, आपकी नाकामियों को, और आपने जो जनता का क्रश किया, वो सारी बातें ये जनता भूल जाएगी और आपको वोट करेगा। बच्चा, आपको वोट करेगा। गलती सलती माफ गुरुजी, आगे से ध्यान रखेंगे। जो भी गलतियां इस बार हमसे हुई है, वो गलतियां हम ठीक कर लेंगे गुरुजी। और जैसा आपका आशीर्वाद और आदेश हुआ है, हम जाते ही खजाना खोल देंगे गुरुजी, हम जाते ही खजाना खोल देंगे। गुरुजी, अब विपक्ष के नेता आए हैं। गुरुजी, आपके चरणों में हम अपने को प्रणाम, गुरुजी को प्रणाम।
आशीर्वाद नेताजी, आशीर्वाद। और बताइए कैसे आना हुआ? विपक्ष में रह करके 5 साल का जो आपका सफर है वो कैसा कटा है, जरा बताइए हमको। मजा आ रहा है? और जो विपक्ष का रोल अदा करने के लिए हमने कहा था वो आपने बखूबी निभाया है, तो बहुत अच्छा है, सराहनीय कार्य रहा है आपका। और आगे उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। गुरुजी, जैसा आपका आदेश हुआ वैसा हमने किया गुरुजी। आपने कहा था कि 5 साल तक आपको कुर्बानी देनी है। हम विपक्ष में रह करके गुरुजी हमने पूरा अपना अदा किया, अपना रोल अदा किया गुरुजी। और सत्ता पक्ष को जितना हमसे मदद चाहिए थी खुल करके तो आपने देखा होगा, कभी सामने नहीं आया, विरोध हमने खूब किया, लेकिन जहां जहां सत्ता पक्ष को मदद की जरूरत पड़ी गुरुजी हमने किया। और यही राजनीति है गुरुजी, जैसा आप मुझे सिखाते हैं। आज अब फिर से चुनाव आने वाला है गुरुजी। आपसे निवेदन है कि 5 साल विपक्ष में रह करके अब हमारा भी खजाना खाली होते जा रहा है गुरुजी। अब 5 साल हमको सत्ता में आने का मौका दिया जाए ताकि हम आगे लड़ने के लिए कुछ अपना खजाना भर लें। बच्चा, अब आपको एक काम करना है। सत्ता पक्ष ने जितना भी काम किया है, भले ही वो जनता के हित में क्यों ना हो, आपको सत्ता पक्ष का हर हाल में विरोध करना है। उसके अच्छे कामों में भी कमियां निकालनी है, और जो जो काम आपको लगता है कि जन लुभावन है वो कहिए आप कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम वो सारे काम करेंगे। आप कहिए जनता में जाके कि हम हर बेरोजगार युवाओं को नौकरी रोजगार देंगे, भले ही वो देना संभव नहीं है, मैं भी जानता हूं। दूसरी बात, आप कहिए कि हम बुजुर्गों को 5,000 रुपये हर महीना हम सहयोग राशि देंगे। आप जाके कहिए। आप जाके ये भी कहिए कि हम बिहार में महिलाओं का मान और सम्मान दिलाएंगे। आप जा करके जो कहना है, आपके लिए तो पूरा मैदान खाली है बेटा। आप जो चाहो वो बोलो, आपकी विजय सुनिश्चित होगी, क्योंकि जनता को लुभावनी बातें बहुत पसंद है। जैसा आशीर्वाद गुरुजी। अब आज के बाद हम जा करके सत्ता पक्ष के सारे कामों में कमियां निकाल करके जनता के सामने रखेंगे। जन लुभावन बातें जैसे आपने बताई कि हम हर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, ये हम भी जानते हैं गुरुजी कि रोजगार देना संभव नहीं है, लेकिन हम ये बातें करेंगे। दूसरी बात गुरुजी, हम जाके कहेंगे कि हम बुजुर्गों को 5,000 रुपया सहयोग राशि और सम्मान राशि देंगे, और बिहार में महिलाओं की मान सम्मान को हम बढ़ाएंगे गुरुजी। ये हम जा करके कहेंगे। धन्यवाद गुरुजी। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी, ये जरा एक नई पार्टी बनी है बिहार में, ये आपसे थोड़ी बात करने आए हैं। गुरुजी, अपने बच्चे को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। हम अभी एक नई पार्टी बनाए हैं गुरुजी, और हम जानते हैं कि बिहार की राजनीति में आपके आशीर्वाद के बगैर रहना और टिकना नामुमकिन है गुरुजी। आप अपने बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। जैसा भी आदेश होगा, जितने भी माफिया को आप मंत्री मिनिस्टर बनाने कहिएगा गुरुजी, हम वो सारे काम करेंगे। हमें मार्गदर्शन करें कि हम किस प्रकार से बिहार में अपना सत्ता काबिज करें, और आप जो कहिएगा वो हर बात बिहार में लागू होगा गुरुजी। हमको आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद।
और आपकी बातों से ही प्रतीत होता है कि आप जनता को प्रलोभन देने में आप माहिर हो। आपकी विद्वता को मैं भी प्रणाम करता हूँ। और रही बात ज्ञान देने की, तो हमारे दर पर जो भी आ जाता है बच्चा, वो कभी भी खाली नहीं जाता है। आपको एक ज्ञान मैं ये देता हूं कि आपके लिए तो पूरा मैदान खाली है। आप सत्ता पक्ष को भी गाली दीजिए, विपक्ष को भी गाली दीजिए और कहिए कि इन दोनों ने मिल करके जनता को लूटने